हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होंगी। और बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे हम लोग, और बौद्ध धर्म में आज लास्ट पार्ट है। और आपको पता है कि पढ़ना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी उसे जज करना है या चेक करना है कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं सही से, यानी कि हमारे अंदर वो एबिलिटी आ रही है जिससे हम अच्छे से अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सके या नहीं आ रही है, ये भी चेक करना ज़रूरी है। इसलिए आज लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं, और मैं जानना चाहूँगी कि पिछले जो भी 2 पार्ट आप लोगों ने पढ़े हैं, क्या आपने उसे गंभीरता से पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये आप लोगों के लिए एक मॉडल है कि आप इससे समझ सके कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकते बच्चों। इसीलिए जो भी पढ़ रहे हैं उसको बहुत केयरफुली उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए और देख लीजिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों के लिए। उसको देखने के बाद आगे के चैप्टर्स को उसी तरह से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ताकि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बने उसे सॉल्व करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज आपका लास्ट पार्ट है, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। और बौद्ध साहित्य में सबसे पहला जो साहित्य है वो हीनयानियों का पढ़ेंगे हम। इसमें क्या क्या है, त्रिपिटक है और अनपिटक है, यानी कि 3 पिटक जो धार्मिक ग्रंथ हैं, और अनपिटक यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ नहीं है लेकिन वो बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सुत्त पिटक, यानी कि त्रि मतलब 3, पिटक मीन्स पिटक है, और उसमें से जो पहला है वो कौन सा है, वो सुत्त पिटक है। इसमें क्या है, कौन सी चीज़ों का इसमें उल्लेख मिलता है, एग्जाम में आया है बच्चों, ध्यान देंगे। इसमें बुद्ध के जीवन की जो है घटनाएं तथा धार्मिक विचारों में उपदेश का संग्रह है। एकदम शॉर्ट में बताएं तो बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अगर शॉर्ट में आप जानना चाहें तो सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं, और इसे डिटेल में जानना चाहें तो बुद्ध के जीवन की घटनाएं तथा धार्मिक विचारों में उपदेश का संग्रह है। इसका विभाजन निकायों में हुआ है। पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, और चौथा है खुद्दक निकाय। ये 4 निकाय हैं, और ये सुत्त पिटक के ही भाग हैं। यह सुत्त पिटक का विभाजन हुआ है इन निकायों के रूप में। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। दूसरा जो है ये विनय पिटक है। दूसरा जो त्रिपिटक है वो कौन सा है, वो विनय पिटक है। और इसमें क्या है, विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं का संविधान है, यानी कि इसमें उनके लिए नियम कानून बनाए गए हैं कि उन्हें कैसे आचरण करना है, कैसे व्यवहार करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो बौद्ध भिक्षु पालन नहीं कर सकते और कौन सी चीज़ों का पालन करना उनके लिए ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों का उल्लेख जो है वो विनय पिटक में है। एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आए हुए बच्चे कि सुत्त पिटक में किन चीज़ों का उल्लेख मिलता है, विनय पिटक में किन चीज़ों का उल्लेख मिलता है, और अभिधम्म पिटक में किन चीज़ों का उल्लेख मिलता है। तो इसको बहुत केयरफुली ध्यान से देखेंगे। तो इसमें क्या है, बौद्ध भिक्षुओं का संविधान है ये। इसमें उनके लिए सारे नियम कानून बनाए गए हैं जो भी संघ में रहते हुए उन्हें पालन करना होता था। इसी में अपराध, उपोस्थ और प्रतिमोक्ष का वर्णन मिलता है। याद रखेंगे, विनय पिटक में ही उपोस्थ और प्रतिमोक्ष का वर्णन मिलता है। अभिधम्म पिटक, यह पिटक उच्च धर्म एवं उच्च ज्ञान, उच्च धर्म एवं उच्च ज्ञान से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार या दार्शनिक शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आता है कि अभिधम्म पिटक में किसका उल्लेख मिलता है, तो इसमें उच्च धर्म, उच्च ज्ञान और दार्शनिक विचारों का उल्लेख मिलता है जो भगवान बुद्ध के द्वारा लोगों को दिया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है। आगे है बच्चों आगमेतर साहित्य, यानी कि जो धार्मिक नहीं है बल्कि ये लौकिक साहित्य है। आगम जो होते हैं वो बौद्ध धर्म के धार्मिक साहित्य हैं। ये आगमेतर हैं, यानी कि ये धार्मिक नहीं है बल्कि भौतिक या अधार्मिक साहित्य हैं। इसमें जो सबसे फेमस साहित्य है वो है मिलिंद पन्हो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलिंद प्रश्न या मिलिंद प्रश्न कहो, यानी कि इसका मतलब होता है कि मिलिंद प्रश्न पूछिए। क्या प्रश्न पूछना है आपको, क्या जानना चाहते हैं आप,
ये कौन कह रहा है? ये नागसेन कहते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिलिंद पन्हों में किसके बीच संवाद है, तो मिलिंद या मिनांडर, इन्हीं का नाम है मिनांडर या मिलिंद और नागसेन। इस ग्रंथ में हिंद यूनानी शासक मिनांडर या मिलिंद एक ही व्यक्ति हैं तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य अनात्म संबंधी जो है बातों पर डिस्कस हुआ है कि आत्मा है या आत्मा नहीं है। इस टॉपिक पे नागसेन और मिलिंद के मध्य डिस्कशन हुआ है, या यहाँ पे जो मिलिंद है उन्होंने नागसेन से बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं अनात्मवाद पर कि आत्मा है या नहीं है, और उस पर जो नागसेन है उन्होंने उनको बहुत विस्तृत जो है वर्णन किया है, बहुत विस्तृत ज्ञान दिया है। और जो मिनांडर है या जो मिलिंद है ये इतने ज़्यादा नागसेन की बातों से प्रभावित होते हैं कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये पहले विदेशी शासक हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, मिनांडर या मिलिंद। और इन्हीं दोनों लोगों की बातों का या संवादों का संकलन है मिलिंद पन्हों, जिसका शाब्दिक अर्थ है मिलिंद प्रश्न कहो या मिलिंद प्रश्न। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, जो है सिंघल द्वीप के महत्वपूर्ण ग्रंथ। सिंघल द्वीप मीन्स होता है श्रीलंका, श्रीलंका को ही सिंघल द्वीप कहा जाता था। और यहाँ पे आप देखेंगे दो ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश। ये दोनों बौद्ध धर्म के साहित्य हैं, लेकिन इनमें सिंघल द्वीप के इतिहास का वर्णन मिलता है। और जो दीपवंश है ये 4वीं सदी का है और जो महावंश है ये 5वीं सदी में लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें श्रीलंका या सिंघल द्वीप, जिसका प्राचीन नाम सिंघल था, उसका उल्लेख मिलता, उसके इतिहास का वर्णन मिलता है। तो एग्जाम में आया है कि कौन से ग्रंथ से सिंघल द्वीप या श्रीलंका के इतिहास का वर्णन मिलता है, तो ये दीपवंश और महावंश है। दीपवंश 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है और जो महावंश है ये 5वीं शताब्दी का है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे इसको। नेक्स्ट है आपका जातक। ये भी आपका जो ग्रंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि जातक क्या है। तो जातक में भगवान बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्मों की 500 से अधिक गाथाएं हैं। यानी कि एग्जाम में आया कि जातक कथा में किस चीज़ का उल्लेख मिलता है या जातक कथा क्या है। तो जो जातक कथा है ये भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ हैं। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बार बार एग्जाम में आता है। जातक कथा जो है ये भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का संकलन है, इसमें इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। आगे है 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है कि बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। लेकिन अगर पूछ ले कि जैन धर्म के कौन से जो है ग्रंथ में मिलता है 16 जनपदों का उल्लेख, तो आप देखेंगे जैन धर्म का जो ग्रंथ है वो है भगवती सूत्र। ये एग्जाम में अनगिनत बार आया बच्चों कि बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो जो है अंगुत्तर निकाय है और जो जैन धर्म का ग्रंथ है वो भगवती सूत्र है। और इन दोनों में जो 16 महाजनपद है उनका उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है जो है सुबुद्ध अंतिम व्यक्ति थे जिसे बुद्ध ने उपदेश दिया था। ये एग्जाम में आया बच्चों कि कौन सा वो व्यक्ति था जिसे भगवान बुद्ध ने अंतिम बार उपदेश दिया था। तो ये सुबुद्ध थे या इनको सुबंधु कहा जाता है। ये अंतिम व्यक्ति हैं जिन्हें भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले कौन थे? वही उनके 5 दोस्त जो उन्हें छोड़ करके चले आए थे बोध गया से, उन्हीं को उन्होंने सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था। लेकिन अंतिम जिसे दिया है वो कौन है? वो सुबुद्धु हैं। तो इम्पॉर्टेंट है। आगे है बच्चों नागार्जुन। इसके अलावा कुछ और प्रमुख बौद्ध साहित्य हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जो अश्वघोष हैं। इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? तो इन्होंने लिखा है बुद्ध चरित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया है। इन्होंने बुद्ध चरित लिखा है। और दूसरा है सौंदरानंद, इन्होंने सौंदरानंद भी लिखा है। और तीसरा है सारिपुत्र प्रकरण और चौथा है सूत्रालंकार। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो अश्वघोष के द्वारा लिखे गए हैं। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे बच्चों।
बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण और सूत्रालंकार, ये 4 ग्रंथ हैं जो है सुघोष द्वारा लिखे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट जो है राइटर वो है नागार्जुन, और इन्होंने क्या लिखा है? सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता, और इसके अलावा आर्यदेव, इसके अलावा चतुष्टिका, ये इनके भी महत्वपूर्ण 4 ग्रंथ हैं। सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता, आर्यदेव और चतुष्टिका, ये 4 ग्रंथ जो हैं ये नागार्जुन के हैं। तीसरे जो विद्वान हैं वो है वसुबंधु, इनके जो ग्रंथ हैं वो हैं अभिधम्म कोश, और एक और राइटर हैं असंग, इनका जो ग्रंथ है वो है महान सूत्रालंकार, महायान सूत्रालंकार, और जो आर्यदेव है इन्होंने लिखा है चतुःशतिका, चतुःशतिका इनका जो है ग्रंथ है। तो ये कुछ राइटर्स हैं और उनके ग्रंथ हैं, इनका जो है बार बार एग्जाम में आता है, कूट में भी और इंडिविजुअल भी, तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। आगे है बच्चों हीनयान तथा महायान का प्रचार भारत के बाहर, यानी कि भारत के बाहर हीनयान और महायान का प्रचार प्रसार हुआ था। तो हीनयान का कहाँ पे हुआ और महायान का कहाँ हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे जो हीनयान है इसका जो प्रचार प्रसार हुआ था ये श्रीलंका में हुआ था, बर्मा में हुआ था। बर्मा मीन्स वर्तमान में जो आपका म्यांमार है, और श्याम मीन्स जो वर्तमान में आपका थाईलैंड है। इसके अलावा कंबोडिया और लाओस, ये जो है इंडिया के नीचे के या दक्षिण के या दक्षिण पूर्व के देश हैं, यानी कि इंडिया के नीचे दक्षिण और दक्षिण पूर्व के जो देश हैं यहाँ पर जो बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय है इसका जो है प्रसार हुआ था। यानी कि हीनयान जो संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, इसका जो विस्तार है ये कहाँ पे है, तो ये भारत के दक्षिण में या भारत के दक्षिण पूर्व के देशों में है। और आगे है महायान। महायान जो है ये तीसरी शाखा है या तीसरा संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, और इसका जो विस्तार है ये मध्य एशिया और चीन में हुआ। यानी कि महायान जो शाखा है इसका विस्तार जो है कहाँ कहाँ हुआ, तो मध्य एशिया और चीन में। मध्य एशिया में आप जानते हैं जो भी तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरह के जो देश आते हैं वो सब मध्य एशिया में आते हैं। मंगोलिया है और चाइना, यहाँ सब जो है वो कौन सी शाखा का विस्तार हुआ है, तो महायान शाखा का विस्तार इन देशों में हुआ है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो तीसरा जो है शाखा आया था या जो तीसरा संप्रदाय बना था वो बना था बौद्ध धर्म में वज्रयान। और ये जो वज्रयान है इसका जो विस्तार है ये चीन में हुआ था, तिब्बत में हुआ था और जापान में। तिब्बत वर्तमान में चाइना का हिस्सा है, लेकिन जब ये बौद्ध धर्म था या प्रचार प्रसार हो रहा था उस समय तिब्बत एक देश था, ये चाइना का हिस्सा नहीं था। चीन ने बाद में उसके ऊपर अधिकार कर लिया और उसे अपने देश में मिला लिया, और आज तिब्बत नाम का कोई देश नहीं है। लेकिन प्राचीन काल में तिब्बत एक देश हुआ करता था जो कि हमारा पड़ोसी देश था नेपाल के पास। तो आप देखेंगे चीन, तिब्बत और जापान में वज्रयान शाखा का विस्तार हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। आपको पता है हीनयान और महायान जो शाखा है इसका उद्भव जो है ये चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ था, जब कनिष्क का शासनकाल था और वहाँ पे दोनों जो है विद्वानों के मत एक तरीके से कहीं नहीं मिलते हैं और ये अलग अलग संप्रदाय का रूप ले लेंगे। लेकिन इसकी जो बीज है वो कब पड़ी थी, तो आपने देखा होगा द्वितीय बौद्ध संगीत में जो है महासंघिक और स्थविर, ये 2 भागों में जो बौद्ध भिक्षु हैं वो बट गए थे। महासंघिक महाकश्यप थे और स्थविर के आपने देखा था जो है उसके अलग थे, तो महाकात्यायन थे। तो इन लोगों के नेतृत्व में ये जो 2 संघों में बट गए थे बौद्ध भिक्षु, यही दोनों संघ आगे चल करके जो चतुर्थ बौद्ध संगीत होता है, तो इसमें आप देखेंगे जो महासंघिक हैं वो महायान शाखा का रूप ले लेते हैं और जो स्थविर हैं ये हीनयान शाखा का रूप ले लेते हैं। जो स्थविर है ये पुरानी जो शिक्षा है भगवान बुद्ध की या जो उनके द्वारा दिए गए उपदेश हैं या जो नियम कानून है ये उसी का पालन करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन जो महासंघिक हैं या जो महायानी हैं ये उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर लेते हैं या उसको आसान बना लेते हैं, और इसी वजह से मतभेद हो जाता है बौद्ध भिक्षुओं के बीच और ये 2 संप्रदायों में बंट जाता है।
आगे चल के कालांतर में जैसे जैसे वक्त बीतता है, जो बौद्ध धर्म है इसमें बहुत सारे व्यभिचार आ जाते हैं, भ्रष्टाचार आ जाते हैं, भोग विलासता में लोग डूबने लगते हैं, तो उसमें से एक और संप्रदाय निकल करके बाहर आता है जिसको वज्रयान शाखा कहा गया। और ये जो है हर्षोत्तर काल में सामने आया था बौद्ध धर्म से, और इसमें जो है गलत चीज़ों को बढ़ावा दिया गया, यानी कि यहाँ पे शराब जो है पीना लोग पसंद करने लगे, साथ में स्त्रियों को रखने लगे, भोग विलास करने लगे, और ये सब करना जायज़ बताया उन्होंने जो है बौद्ध धर्म में, यानी कि यहाँ पे भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये जो शाखा है ये तीसरी शाखा है, वज्रयान शाखा, जो सबसे बाद में सामने आई थी। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों, यही तीनों शाखाएं हैं जो भारत में या कहिए कि एशिया में विभिन्न क्षेत्रों में फैली थी। तो एग्ज़ाम में आता है कि हीनयानी कौन से क्षेत्रों में, या हीनयान जो संप्रदाय है कौन से क्षेत्रों में फैला था, तो आप जानते हैं दक्षिण में या दक्षिण पूर्व में, और जो महायान है ये मध्य एशिया और चाइना में, वज्रयान जो है ये चीन, तिब्बत और जापान में फैला था। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है। इतना आप लोगों ने जो है बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आसान लगा होगा। मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने आप को जज करें कि आप क्या सही दिशा में स्टडी कर रहे हैं, गंभीरता से चीज़ों को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं बेटे, सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप लोगों को ध्यान से पढ़ाई करेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, चलिए अपने आप को जज कीजिए कि आपने सही से स्टडी किया है या नहीं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा किस दृष्टि से बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है? यानी कि इसमें कोई ऐसा तथ्य है जो बुद्ध पूर्णिमा के रूप में बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है या बौद्धों के लिए पवित्र नहीं है। वो कौन सा डे है जो बौद्धों के लिए पवित्र नहीं है, यानी कि बाकी जो है बौद्धों के लिए पवित्र माने जाते हैं? इसमें आप देखेंगे बुद्ध का जन्म, दूसरा है ज्ञान की प्राप्ति, तीसरा है प्रथम उपदेश, और चौथा है महापरिनिर्वाण। तो बताएंगे बच्चों इसमें से कौन सा है जो बुद्ध पूर्णिमा को घटना नहीं घटी थी या जो है बौद्धों के लिए पवित्र डे नहीं माना जाता है। बाकी 3 घटनाएं ऐसी हैं जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन घटित हुई हैं और बौद्धों के लिए काफ़ी पवित्र मानी जाती हैं। तो पहला है बच्चों बुद्ध का जन्म, बिल्कुल सही है, ये हुआ था। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति, ये भी सही है, ये भी हुआ था। तीसरा है प्रथम उपदेश और चौथा है महापरिनिर्वाण। तो तीसरा आपका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। जो प्रथम उपदेश है ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन नहीं हुआ था, इसलिए आपका ये वाला गलत होगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इसमें से कोई एक कथन है जो असत्य है, बाकी सब सही है। पहला कथन है बुद्ध के सबसे ज़्यादा उपदेश, बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया, क्या ये सत्य है? दूसरा, बुद्ध ने सबसे ज़्यादा समय श्रावस्ती में बिताया, लगभग 21 वर्षावास बिताया, यानी कि लगभग 21 वर्षा का समय ये जो है उन्होंने श्रावस्ती में बिताया, क्या ये सही है? तीसरा है बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में ही हुआ था, क्या ये पॉइंट सही है? चौथा है बुद्ध ने श्रावस्ती में ही प्रजापति गौतमी जो कि उनकी मौसी थी को बौद्ध संघ में आनंद के आग्रह पर शामिल किया था, क्या यह सही है? मैंने इस बात पे बताया भी था कि आनंद ने बहुत आग्रह किया, तब जाकर के भगवान बुद्ध भिक्षुणियों के लिए माने थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि बौद्ध संघ में महिलाएं शामिल हों, क्योंकि उनका मानना था कि महिलाएं आएंगी तो संघ में जो अनुशासन है वो कम होगा, व्यभिचार बढ़ेगा और ये जो धर्म है ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। तो यहीं पे भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर महिलाएं ना शामिल होती तो ये बौद्ध धर्म 1000 साल चलता, लेकिन चूंकि अब महिलाएं भी इसका हिस्सा बन रही हैं तो अब ये बौद्ध धर्म 500 सालों तक ही जाएगा। लेकिन आनंद की जिद की वजह से भगवान बुद्ध को मानना पड़ता है और पहली जो बौद्ध भिक्षुणी थी उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। तो बताएंगे बच्चों इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो असत्य है? आई होप पढ़ते पढ़ते आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल करेक्ट है, बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया, बुद्ध ने सबसे ज़्यादा समय श्रावस्ती में बिताया, लगभग 21 वर्षावास, ये भी सही है। तीसरा, बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में हुआ था, ये भी सही है। बुद्ध ने श्रावस्ती में, यहाँ पे श्रावस्ती नहीं होगा, यहाँ पे वैशाली होगा। अगर यहाँ पे जो है हो जाता वैशाली तो वैशाली नहीं कौशाम्बी, तो आपका ये क्या होता, ये सही हो जाता।
अन्यथा आपके सारे स्टेटमेंट सही हैं। प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में आनंद के आग्रह पर शामिल किया गया था, लेकिन ये प्लेस श्रावस्ती नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ पे आपका ये इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे श्रावस्ती नहीं होगा बल्कि वैशाली होगा। बौद्ध धर्म में कौन से उपवास के दिन माने जाते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा इसमें दिन है जो बौद्ध धर्म में उपवास का दिन माना जाता है, जिस दिन जो बौद्ध भिक्षु हैं वो व्रत रखते हैं। तो आप देखेंगे अमावस्या, दूसरा है पूर्णिमा, तीसरा है 2 चतुर्थी दिवस और चौथा है महापरिनिर्वाण दिवस। तो आपके पास ऑप्शन है बच्चों पहला दूसरा, दूसरे में है दूसरा तीसरा, तीसरे में है पहला दूसरा तीसरा और चौथे में है सभी। तो आप बताएंगे कि कौन सा मतलब कथन सही है या कौन से जो कूट है वो सही है, इनमें से वो कौन कौन से दिन है जिस दिन जो बौद्ध भिक्षु हैं वो उपवास रखा करते थे। तो पहला अमावस्या सही है, दूसरा पूर्णिमा ये भी सही है और तीसरा 2 चतुर्थी दिवस। ये 4 दिन ऐसे होते थे जिस दिन जो बौद्ध भिक्षु हैं वो उपवास रखा करते थे या व्रत रखा करते थे। तो ये सारे पॉइंट सही हैं। तो यहाँ आपने देखा बच्चों, आपने 3 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चौथा क्वेश्चन जो है वो आपका कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे आप लोगों को बहुत सारा तथ्य जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट लिए हैं, आप देखेंगे कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है बिंबिसार द्वारा राजगृह में वेणुवन तथा आम्रवन दान में दिया गया था। यानी कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति हैं जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को कुछ महत्वपूर्ण प्लेस को दान में दिया है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो पहला है बिंबिसार द्वारा राजगृह में दिया गया है वेणुवन और आम्रवन, और दूसरा है प्रसेनजीत ने श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार दान में दिया था, क्या ये सत्य है। और तीसरा है आम्रपाली ने वैशाली में आम्रपाली वन दान में दिया था, क्या ये गलत है। नेक्स्ट है अनाथ पिंडक द्वारा श्रावस्ती में जेतवन दान में दिया गया था। और चौथा है उदयन द्वारा पांचवा है उदयन द्वारा कौशाम्बी में सालवन दान में दिया गया था। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा है जो गलत है, यानी कि बाकी सब सही है, कोई एक है जो गलत है, वो आपको ढूंढना है और वो आपको जो है चेक करके बताना है। तो आपको पता है बिंबिसार ने वेणुवन आम्रवन दान दिया था, सही है। प्रसेनजीत ने श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार दान में दिया था, ये भी सही है। आम्रपाली ने वैशाली में आम्रपाली वन दिया था दान में, ये भी सही है। अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती में जेतवन दान में दिया था, ये भी सही है। लेकिन उदयन ने कौशाम्बी में नहीं बल्कि घोषित राम विहार को दान में दिया था। तो ये सालवन की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, घोषित राम विहार। घोषित राम विहार जो होगा वो दिया गया था दान उदयन द्वारा। तो इतने सारे पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे बच्चों। आगे है हीनयानी बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध के जीवन से कौन सा पशु नहीं जुड़ा है। यानी कि कोई एक पशु है जो भगवान बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है, बाकी सारे जुड़े हुए हैं। तो कौन सा होगा बच्चों, पहला है गर्भ में आने का प्रतीक हाथी था, क्या यह सच है। यवन का प्रतीक यानी कि जब वो युवा हो गए, यंग हो गए, उसका प्रतीक सांड था, क्या ये सत्य है। कोई एक ही गलत है, वो बताना है आपको। समृद्धि का प्रतीक बाघ था, क्या ये असत्य है। और चौथा गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। तो बताएंगे बच्चों इसमें से कौन सा पशु है जो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी सारे जुड़े हुए हैं। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए आप इसको सीरियसली लेंगे और बताएंगे कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो पहला सही है, भगवान बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी है। और दूसरा जो है यवन का प्रतीक यानी कि उनके यंग होने का प्रतीक जो है वो सांड है। और समृद्धि का जो प्रतीक है ये बाघ नहीं है बच्चों, यहाँ पे शेर होता तो ये भी सही हो जाता, ध्यान देंगे यहाँ पे शेर होगा। और गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है, ये सही है। तो यहाँ पे शेर होगा, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ज्ञान प्राप्ति बोध वृक्ष जो है इसका प्रतीक बोध वृक्ष है। दूसरा चक्रम ये गृह त्याग का प्रतीक है। तीसरा धर्म चक्र प्रवर्तन माला चढ़ा हुआ चक्र है। और चौथा है स्तूप, यह महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। तो बताना है बच्चों इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 सही है, कोई एक है जो गलत है।
अगर आपने ध्यान से पीछे की क्लास को देखा होगा तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें रटी हुई होंगी। आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान प्राप्ति उन्हें बोधि वृक्ष यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, तो ये सही प्रतीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि माला चढ़ा हुआ चक्र जो पहला उनका स्पीच था वही है, सही है। स्तूप मीन्स महापरिनिर्वाण यानी कि निर्वाण प्राप्ति की बात बिल्कुल सही है, प्रतीक है ये। लेकिन चक्रम जो है ये गृह त्याग का नहीं बल्कि पद यात्रा का प्रतीक है, पद यात्रा का प्रतीक है, गृह त्याग नहीं है बच्चों, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है जन्म लुम्बिनी, क्या ये सही है? ज्ञान प्राप्ति बोध गया, क्या ये सत्य है? निर्वाण मल्लगढ़ राज्य, क्या ये सत्य है? और चौथा है प्रथम प्रवचन ऋषिपत्तनम सारनाथ या इसी को मृगदाव भी कहा जाता है, क्या ये सत्य है? और अंतिम वर्षा काल वैशाली। तो आपके पास कूट है बच्चों और आपके पास 5 पॉइंट है। आपको बताना है कि कौन कौन से हैं जो बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सा सही नहीं है। तो पहले ऑप्शन में है पहला, दूसरा और तीसरा, क्या ये गलत है? दूसरे में है दूसरा, तीसरा और चौथा। तीसरे में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और चौथे में है कि सभी। और पांचवें में है कि कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित सही कथन नहीं है। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ये सारे कथन सत्य हैं, इसलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो जो है 5वां हो जाएगा, यानी कि कोई नहीं, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो असत्य हो, यानी कि सारे सही हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? पहला है सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। दूसरा है विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम कानून है। तीसरा है अभिधम्म पिटक में बुद्ध की दार्शनिक शिक्षाएं हैं। और चौथा है कोई नहीं। तो बताएंगे कौन सा कथन सही नहीं है या सही सुमेलित नहीं है। तो आई होप ये बहुत ही आसान था, क्योंकि ये जो है आपके आज के क्लास से ही क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही है, सारे सही हैं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो सही नहीं है, यानी कि आपका ये वाला सही होगा, यानी कि सभी सही हैं। कौन सा सही क्रम है? आपको बताना है कि भगवान बुद्ध कब कहाँ कहाँ गए थे। मैंने कहा था कि ये क्रम आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, तो वो वहाँ से कहाँ कहाँ गए थे, तो आपको ये क्रम बताना है और आपको क्रम बिल्कुल याद होना चाहिए। मैंने कई बार इसको बताया था कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में हुआ था या गया में हुआ था। वहाँ से वो काशी गए थे और काशी से वो उरुबेला गए थे। उरुबेला से वो जो है राजगिरी गए थे। राजगिरी से वो कपिलवस्तु गए थे। कपिलवस्तु से वो जो है वैशाली गए थे और वैशाली से वो लास्ट में कौशल राज की राजधानी श्रावस्ती गए थे। तो अब आप ढूंढेंगे कि इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। आंसर मैंने आपको बता दिया है और वो आंसर आपको पहले में मिल रहा है। अगर ये पहला गलत मैच होता तो आपका दूसरा भी सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पे राजगिरी नहीं है, बाकी सीक्वेंस ये भी सही है। तो चूंकि सबसे सही आपको ढूंढना है तो सबसे सही आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो है कपिलवस्तु के पहले राजगिरी होता तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाता। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये क्रम सही है। नेक्स्ट है आपका सही सुमेलित नहीं है। तो प्रथम बौद्ध संगीत अजात शत्रु के काल में हुआ था, क्या ये पॉइंट सही है? और इसकी जो अध्यक्षता किया था वो महाकश्यप ने किया था। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था वैशाली में, और अध्यक्ष जो थे वो सब्बा कामी थे, क्या ये सत्य है? नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो मोगलिपुत्र तिस्य हैं। और चौथा जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। तो बच्चों बताएंगे इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो मैंने कहा था कि राजा जिसके शासनकाल में हुआ है वो भी याद होना चाहिए, प्लेस कहाँ पे हुआ था, और अध्यक्ष, ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है। तो आपको पता है ये चौथा गलत है, क्योंकि यहाँ पे अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे। तो इसको ध्यान देंगे, आपका ये चौथा पॉइंट जो है ये असत्य है। लास्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन नहीं है? तो पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है चक्र, चौथा है संघ। तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में कौन कौन से शामिल है या कौन है एक जो शामिल नहीं है। 3 रत्न जैन धर्म में भी हैं और बौद्ध में भी हैं।
तो इसमें आपको पता है बुद्ध, धम्म और संघ ये त्रिरत्न में शामिल हैं, लेकिन चक्र जो है ये त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो बच्चों आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद बनाए थे आप लोगों के लिए और सारे जो है वो मेरे अपने क्लास से हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और आप लोगों को किस तरह से स्टडी करनी है। तो आज के लिए रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।